10 साल में आपने कितने बार पीटी क्वालिफाई किया, मेंस तक आप पहुंचे या नहीं? मैंने 2 बार पीटी क्वालिफाई किया, मेंस तक पहुंचा और उसके बाद मैं प्री निकला ही नहीं। अच्छा, कैसा? ये केशव नंदन की वीडियो है, एक ऐसे फॉर्मर यूपीएससी एस्पिरेंट की जिन्होंने अपने 10 साल दे दिए यूपीएससी की तैयारी में। 2 बार इंटरव्यू भी फेस किया बट फेल, नहीं बन पाए एक आईएएस ऑफिसर। और आज ये उसी मैप को रास्ते पर बेचा करते हैं जिनको कभी ये खरीदने जाया करते थे। और अगर सच कहें तो ये कहानी एक केशव नंदन की नहीं है, बल्कि ऐसे कई केशव नंदन की है जो कभी यूपीएससी के एस्पिरेंट हुआ करते थे बट आज एक बुक सेलर है। देखिए, हर साल लगभग 11 लाख एस्पिरेंट्स यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन 600 to 700 एस्पिरेंट्स ही पास होते हैं, जो परसेंटेज में सिर्फ 0.01% होते हैं। 2019 में 8 लाख से अधिक एस्पिरेंट्स ने प्रीलिम्स के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से सिर्फ 11,845 एस्पिरेंट्स मेंस के लिए अपीयर हुए। 2034 ने इंटरव्यू में जगह बनाई और सिर्फ 927 ने भारत की प्रेस्टिजियस सिविल सर्विस में इंटर किया। यह आंकड़ा 2020 में घटकर 761 सिविल सर्वेंट्स पर आ गया और फिर 2021 में 712 पर आ गया। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम जिसे अगर आपने क्लियर कर लिया तो ओवरनाइट आपकी जिंदगी बदल सकती है। फेम, पैसा, पावर, सब कुछ पल भर में आपके पास होगा। आप एक एस्पिरेंट से ऑफिसर बन जाते हो, आपका हर सपना पूरा हो सकता है और यही वो सपना है जिसके लिए एस्पिरेंट्स दिन रात एक करते हैं। आप पहुंचे, 4 लोग गाड़ी के साथ भाग रहे गाड़ी खोलने के लिए। मैं खोलूंगा। दरवाजा खुला, सर 10 एकड़ में डीएम बंगला, टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है। सारे लोग सलाम ठोक रहे हैं। पुलिस का डीजीपी फोन करता है, सर आप होम सेक्रेटरी, सर मेरा ये काम, सर मेरा वो काम। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये सब एक झूठ है, एक दिखावा है, आपको फंसाया जा रहा है और बहुत सारे केशव बनाए जा रहे हैं, एंड इसके पीछे हमारे देश के गवर्नमेंट, हमारे प्यारे टीचर्स और हमारे कोचिंग सेंटर वाले इन्वॉल्व्ड हैं, जिनके स्कीम आपको बिल्कुल समझ नहीं आते। तो देखिए, यूपीएससी की पढ़ाई इतनी इंटेंस होती है कि एस्पिरेंट ग्रेजुएशन के बाद अपने फैमिली, फ्रेंड्स और सारा कुछ छोड़कर 15-15 घंटे की पढ़ाई करता है। और मेजॉरिटी केसेस में जब वो पहले साल प्रीलिम्स का एग्जाम देता है तो फेल हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, वो सोचता है कि ये तो पहला अटेम्प्ट था। उसके दोस्तों ने, कोचिंग वालों ने बताया था कि पहले अटेम्प्ट में पास नहीं हो सकते। सो वंस अगेन तैयारी शुरू। फिर से नो फैमिली, नो फ्रेंड्स, नो पार्टी, नो फंक्शन, वही 12 से 15 घंटे की पढ़ाई करता है, सिर्फ ये सोचकर कि इस बार एग्जाम निकाल लूंगा। बट चांसेस आर वेरी हाई कि वो सेकेंड अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है। सो अगर मान लेते हैं कि किसी एस्पिरेंट ने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी 22 साल में, और आपको ये तो पता ही होगा कि यूपीएससी के लिए मैक्सिमम आप 6 अटेम्प्ट्स ले सकते हैं। सो 22 साल के एस्पिरेंट का एज 28 साल हो चुका होगा अपने लास्ट अटेम्प्ट के टाइम। अब आप ये सोचो कि कोई बंदा 28 साल के एज में पूरी तरह से बेरोजगार हो, उसने लास्ट 6 इयर्स में ना तो कोई स्किल्स सीखी और ना ही कोई जॉब की। आफ्टर 28 इयर्स ही इज जस्ट ए फ्रेशर, पूरा कोरा कागज। अब उसकी मेंटल स्टेटस क्या होती होगी ये सोचो। उसके पास तो कोई डिग्री भी नहीं होती, क्योंकि उसने ग्रेजुएशन के जस्ट बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। अब तो उसके खुद पर कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। I was sitting with my mom घर पे and फोन निकाला, टाइप द नेम एंड मैंने देखा कि 0 फाउंड आउट ऑफ दिस। तो उस वक्त तो नंब हो गया कि नहीं है, एंड दिस इज द रियलिटी। आई एम सो सॉरी, नो दिस जर्नी हैज नथिंग पॉजिटिव फॉर मी। मेरे लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं निकला। मैंने खुद ने भी अपना पूरा सर्कल ख़त्म कर दिया था। मेरे पास फ्रेंड्स भी नहीं बचे थे, मैं कहीं बाहर जाती भी नहीं थी। मुझे नहीं पता कि बाहर में मौसम क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता होता था। अब उसके बाद कुछ ऑप्शंस सामने होते हैं, लाइक कोई भी जॉब करने की, कोई बिजनेस करने की और साथ में शादी कर लेने की। यानी कि यूपीएससी प्रिपरेशन ने एक 28 साल का बेरोजगार लड़का खड़ा किया होता है, क्योंकि 99% लोगों का यूपीएससी क्लियर ही नहीं होता। ये तो हुई सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात। अगर ओबीसी की बात करूं तो वो 9 अटेम्प्ट्स ले सकते हैं 35 इयर्स तक। एससी एसटी वाले 37 इयर्स तक अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स ले सकते हैं। अब आप सोचो कि 32 इयर्स और 35 इयर्स के बाद उनका क्या होता होगा। ये हैं रजत, इन्होंने अपने 10 साल दिए यूपीएससी के लिए, लेकिन एग्जाम नहीं निकला
और इन सब में बहुत बड़ा रोल होता है कोचिंग सेंटर्स की, जिसे बहुत सिंपल तरीके से समझा जा सकता है। देखिए, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स वाले ये क्लेम करते हुए मिल जाएंगे कि आपकी प्रीलिम्स तो क्लियर करवा ही देंगे। अब देखो, कोचिंग क्लासेस की गेम यहीं से शुरू होती है। अब मान लो कि ये प्रीलिम्स आपको क्लियर करवा भी देते हैं, तब भी आपके मेंस और इंटरव्यू बाकी होते हैं। और अगर आपने मेंस या इंटरव्यू नहीं निकाला तो आपको फिर से तैयारी करनी होगी, फिर से प्रीलिम्स देना होगा। यानी आपने जहां से शुरुआत करी थी कोचिंग सेंटर से, आप फिर से वहीं पहुंच गए। और भाई, आपको यह तो पता ही होगा कि यूपीएससी के 7 से 9 महीने के कोचिंग की फी है 1 से 2.5 लाख रुपए। और इसीलिए कोचिंग वाले आपको फिर से अटेम्प्ट लेने की मोटिवेशन देते हैं। वो आपको बताए, देखो तुम्हारे 5 साल खराब हो चुके हैं, लेकिन भागना मत, अभी तुम लगे रहो, 3 साल फीस और दो, तैयारी करते रहो, तू करेगा, तू फोड़ेगा, चल फीस जमा करा जल्दी से। भाई, आपको ट्रैप में लेने के लिए ये कोचिंग वाले और क्या क्या करते हैं, उसके लिए कुछ न्यूज़पेपर एग्जाम्पल्स हैं। इन न्यूज़पेपर्स को देखिए, इनमें एक बात कॉमन है। एलन, आकाश और नारायण मेडिकल एकेडमी ने 2022 में मेजर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में नीट टॉपर तनिष्का को लेकर फुल पेज ऐड लगाया कि भैया तनिष्का हमारे यहाँ के स्टूडेंट है। एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट का एड्स 14 सितंबर को आया, नारायण मेडिकल एकेडमी का 11 सितंबर को, और आकाश के 9 सितंबर के एड्स में तनिष्का को फर्स्ट कोचिंग देने का क्रेडिट लिया गया। मतलब ये अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए फेक क्रेडिट भी लेते हैं। और इसीलिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि सीसीपीए 20 सिविल सर्विसेज कोचिंग सेंटर्स की जांच कर रही है। और यहां तक कि इनमें से 4 से तो 1-1 लाख रुपए पेनाल्टी भी ली गई। सीएनबीसी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में टोटल 933 यूपीएससी कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए थे, जबकि 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मिलकर 3500 कैंडिडेट्स के सिलेक्शन का क्लेम किया। मतलब एक तरह से इन कोचिंग वालों ने तो यूपीएससी को ही गलत प्रूफ कर दिया। अब इसमें गवर्नमेंट कैसे इन्वॉल्व रहती है और इसमें गवर्नमेंट को क्या फायदा होता है, इसे भी समझते हैं। देखिए, इंडिया में 40% ग्रेजुएट जो 25 साल के आसपास हैं वो अनएम्प्लॉयड है। अब सोचो, अगर ये सारे ग्रेजुएट यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं होते तो क्या कर रहे होते? ये सारे लोग जॉब के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते। और अगर सच कहें तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए इतने सारे लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। सो गवर्नमेंट इनको ऐसे प्रिपरेशन में लगा देती है जहां ये खुद को एम्प्लॉयड तो नहीं बट अनएम्प्लॉयड भी नहीं समझते। ये खुद को ऐसा समझते हैं जैसे ये कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हों। और अगर सच कहें तो एक तरह से गवर्नमेंट उस भीड़ को कंट्रोल करती है जो ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स के लिए प्रोटेस्ट कर सकती है। इसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब किसी सिटी में ट्रैफिक जैम होती है या किसी टेंपल में ज्यादा भीड़ होती है जिसे संभालना मुश्किल होता है, तो अथॉरिटी उस टेंपल तक पहुंचने के रास्ते को लंबी कर देती है, जिससे ट्रैफिक उस रास्ते पर ज्यादा और उस टेंपल में कम होती है। दूसरा फायदा होता है रेवेन्यू के रूप में। देखिए, कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इंडियन कोचिंग इंडस्ट्री 58,000 करोड़ की है। और अगर इसमें सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जाम कोचिंग्स की बात करें तो यह है 3,000 करोड़ की, जिस पे गवर्नमेंट की 18% जीएसटी लगती है। और अगर इसे हम कैलकुलेट करें तो सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जाम कोचिंग से अराउंड 500 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट होती है। ये अमाउंट बहुत बड़ा तो नहीं, बट इतने पैसे से शायद एक इंडस्ट्री तो खड़ा किया ही जा सकता है जिसमें 500 लोगों को जॉब भी मिल सकती है। अब इस पूरी वीडियो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यूपीएससी का प्रिपरेशन ना करें, एग्जाम ना दें, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एस जयशंकर और अजीत डोभाल जैसे लोग भारत को ना मिलते। बट यस, उन एस्पिरेंट्स को मैसेज जरूर मिलना चाहिए जिनको थोड़ा भी फील होता हो कि शायद मुझसे एग्जाम नहीं क्लियर होगा, बट वो अटेम्प्ट के बाद अटेम्प्ट लेते हैं और अपने कैरियर को स्पॉइल कर लेते हैं। एटलीस्ट मेरा मानना है कि आप ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन जरूर करो, बट प्लान बी भी आपके पास होना चाहिए कि अगर ये एग्जाम नहीं निकला तो मैं क्या करने वाला हूं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को उनको जरूर शेयर कीजिए जिनको आप एडवाइस तो देना चाहते हैं बट वो बुरा ना मान जाएं, इसीलिए आप बोल नहीं पाते। देन आप इस वीडियो के थ्रू उनको मैसेज दे सकते हैं और उनको बुरा भी नहीं लगेगा। धन्यवाद।